हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और बढ़िया शेयर के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पर ये समझिए, मैं किस लिए बता रहा हूँ कि पैसा छापने की मशीन है और कितना अच्छा शेयर है। तो इस पर कुछ तो भी कॉन्फिडेंटली बात होती है, तभी तो इस कंपनी से रिलेटेड बात करनी होती है। यहाँ पर आप समझेंगे ना स्टेप बाय स्टेप इस कंपनी का बिजनेस, तो आपको समझ जाएगा कि इस कंपनी में दम क्या है। आखिरकार मैं आपको इस कंपनी की सभी बातें बताऊंगा और इसकी कुछ पॉजिटिव और निगेटिव बात बताऊंगा। मुझे तो लगता है इसमें पॉजिटिव बातें सबसे ज़्यादा होगी और निगेटिव बातें कम होगी, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि इसमें पैसा बनता हुआ है और ये जो सेक्टर है इसका, उस सेक्टर में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती है खुद के दम पर। तो सभी बातें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जिनको यहाँ पर सचमुच पैसा कमाना है तो वो यहाँ पर पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिनको नहीं है तो आधे में छोड़कर चले जाएंगे, फिर पछताएंगे कि बाद में बोलेंगे सर ये नहीं बताया, ये नहीं आपने कहा कि सब कुछ। इसलिए कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, आपकी भलाई है। यहाँ पर सबसे अंडरस्टैंडिंग यही बड़ी बात होती है कि आप यहाँ पर जब तक वीडियो देखते हैं ना, तब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि क्या कंपनी में करना है। कंपनी में क्या करना है वो तो छोड़िए, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ उसको भी आप अंडरस्टैंडिंग करें ना, तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट हो जाता है। चलिए, इस कंपनी से रिलेटेड बात करने से पहले मैं आपको आज कुछ नए तरीके से स्टार्टिंग करेंगे कंपनी की। सबसे पहले जाते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर और इस कंपनी के बारे में कुछ जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जो इंटरेस्ट की बात है वो यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आप किसको फॉलो करेंगे, जो सबसे अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो लोगों को फॉलो करेंगे ना। तो उसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, ये तो फॉलो करने की बात तो छोड़िए, कंपनी के बिजनेस में भी बहुत कुछ दम है। चलिए तो सभी स्टेप बाय स्टेप बात देखते हैं। तो आप यहाँ पर यार नज़र डालिए, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाऊँगा मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए। ये देखिए स्क्रीन पर दिखता होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो इसमें आपको यहाँ पर दिखेगी प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, मीन्स यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर फॉरेन निवेशक में भी उतना कुछ चेंजेस किया नहीं, थोड़ा फार यहाँ पर बोलेंगे तो थोड़ा चेंजेस हुए। बट यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा, वो है यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 0.06 था, यहाँ पर 0.15 मीन्स 15 कर दिया है। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में देखिए, मैं आपको ये जो 3-4 लोगों ने स्टेक बढ़ाया है उसके बारे में खास करके बात दिखाना चाहूँगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी में ग्रोथ अभी भी अच्छी है। कंपनी का बिजनेस कहीं ऐसा आलतू फालतू नहीं है कि 2-4 दिन में बंद पड़ जाए या कंपनी बंद पड़ जाए। कंपनी की इतनी क्वालिटी मुझे पसंद आती है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी बातें यहाँ पे पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर वॉच लिस्ट में आपके ये भी शेयर लगा दिए, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। आप यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर फॉरेन निवेशक ने कुछ पैसा कम कर दिया, बट यहाँ पर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि बोले हम यहाँ पर कुछ कंपनीज होती है, उन्होंने यहाँ पर स्टेक बढ़ा दिया। इसके साथ यहाँ पर बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बात है, तो यहाँ पर पहले 8.69% था, तो यहाँ पर 9.08% बढ़ा दिया है। अब इसके साथ नेक्स्ट बात करें म्यूचुअल फंड, MF मिस म्यूचुअल फंड ने भी कुछ स्टेक बढ़ा दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है कि म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाने का एक ही रीज़न होता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो 7.13 मीन्स 13 दिख रहा है, यहाँ पर 7 पॉइंट देखेंगे तो 52 दिख रहा है। तो कुछ परसेंटेज में यहाँ पर म्यूचुअल फंड होते हैं उन्होंने बढ़ा दिया। इसका मतलब यही होता है, मुझे तो यही लगता है कि कंपनी आगे फ्यूचर में बहुत ही ब्राइट यहाँ पर अपना और जो परफॉर्मेंस दिखाएगी वो आप यहाँ पर समझेंगे। अभी डायरेक्टली आ जाते हैं इस कंपनी के बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कंपनी यहाँ पर डिविडेंड देती कि नहीं, सबको यही फ़ायदा मुझे लगता है और मुझे भी लगता है कि डिविडेंड देना चाहिए। आपकी दोनों तरफ से फ़ायदे होने चाहिए, मुझे यही लगता है। इसलिए मैं आपको ऐसे शेयर जानबूझ कर दिखाता हूँ जो कंपनी डिविडेंड भी देती है और आपके लिए उसके जो प्राइस में ग्रोथ होती है, क्योंकि आप पैसा लगाएंगे ना तो आपके दोनों तरफ से फ़ायदे हो गए, तभी आप अच्छे खासे इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कितना दे रही है डिविडेंड, तो आपको परसेंटेज दिख जाएगा। मैं आपको रुपीज़ में आगे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर कंपनी ने बोनस के बारे में दिखा दो, कंपनी ने बोनस नहीं दिया है, बट स्प्लिट कंपनी ने 2 बार कर दिया है। ये सभी बातें देखने के बाद मुझे लगता है कि इस कंपनी में अच्छी बात है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर नज़र डालिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी के जो यहाँ पर कैश फ्लो का जो होता है इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी में कोई भी दो राय नहीं है कि कंपनी का जो यहाँ पर सेल्स है वो थोड़ा यहाँ पर डाउन था मार्च के क्वार्टर में, बट यहाँ पर पिछले रिजल्ट देखेंगे तो उसमें अच्छी कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा दिया है। बट यहाँ पर जो कोरोना से रिलेटेड पूरा मार्केट बंद था, तो यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर बिजनेस कर नहीं पाई। आप यहाँ पर बोलेंगे सर आप खाली बिजनेस के बारे में नहीं बात कर रहे, कंपनी के बाकी डाटा दिखा रहे। मैं बाकी डाटा इसलिए दिखाता हूँ कि क्योंकि आपकी रुचि निर्माण हो और आपका इंटरेस्ट इस कंपनी में हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बैलेंस शीट पर थोड़ा नज़र डालूंगा इस कंपनी के और आपको बता दूँ। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर 5 साल का जो रिजर्व फंड होता है वो दिखाना चाहूँगा। रिजर्व फंड आपको बार बार जिसे नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, रिजर्व फंड कब जमा होता है ये समझिए, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी मैं रिजर्व फंड इसको क्यों दिखाता हूँ।
यहाँ पर कोई भी दिखाए या दिखाए, मुझे ये नहीं पसंद कि रिजर्व फंड ये चीज़ होती है कि रिजर्व फंड जब जमा होता है कि तब आपके कंपनी में प्रॉफिट हो, उसमें से कोई हिस्सा आप जमा करते हैं फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए उसलिए, उसे कहा जाता है रिजर्व फंड। रिजर्व मीन्स यहाँ पर आगे के जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए रिजर्व करना, और फंड पैसा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 3000 करोड़ में, ये फिगर्स काय में तो करोड़ में है। इसके साथ देखिए कि यहाँ पर 4000, यहाँ पर और दिखा दो नेक्स्ट में, तो यहाँ पर 5000 करोड़। तो ये क्या है इस कंपनी का, मैं राउंड फिगर में इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो जो अमाउंट है वो बताने से पहले मैं आपको डायरेक्टली राउंड फिगर में बता रहा हूँ, करोड़ों में इस कंपनी का रिजर्व फंड बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस सभी अंडरस्टैंडिंग इसलिए करनी जरूर होती है कि आपको पता चल जाए कि इस कंपनी में क्या बेनिफिट है। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस कंपनी कुछ और भी खासियत बताऊंगा, बट यहाँ पर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न पे आ जाते हैं और जान लेते हैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ इंद्रप्रस्थ गैस शेयर से रिलेटेड। आपको इस नाम में ही पता चलता होगा, इंद्रप्रस्थ गैस मीन्स यहाँ पर गैस से रिलेटेड कंपनी बिजनेस करती है। आप बोलेंगे खाली एलपीजी से रिलेटेड, जैसा बोलते हैं हम सिलेंडर्स होते हैं उससे रिलेटेड, नहीं भाई, कंपनी सिलेंडर तो सिलेंडर। यहाँ पर मैं आपको कंपनी का कुछ बिजनेस दिखाऊँ ना तो आप यहाँ पर चौंक जाएंगे और आपको ये कंपनी ज़रूर पसंद आए। ये परफॉर्मेंस दिखाकर मैं ये नहीं बता रही कंपनी अच्छी है, आप यहाँ पर उसको जितनी भी डाटा देख रहे हैं ना वो देखिए तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई कंपनी कितनी अच्छी है। सबसे इंपॉर्टेंट आज की बात करें तो देखिए यहाँ पर 4 रुपये का ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पर मुझे तो लगता है शेयर की प्राइस उतनी कुछ वैल्यूएशन के हिसाब से महंगी नहीं। यहाँ आप कुछ फालतू कंपनी में पैसा लगाने से अच्छा मुझे लगता है कि आप अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं और आप यहाँ पर सेफ रहे। ऐसा नहीं है कि अभी की सिचुएशन में आपको बार बार अंडरस्टैंडिंग करके दे रहा हूँ कि यहाँ पर इंडिया की जो इकोनॉमी की कंडीशन है वहाँ पर आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जितने स्टेबल और अच्छे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल उनके पास पैसा लगाएंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होता हुआ दिखेगा और आप कभी भी लॉस में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे। मैं आपको इतने बैड सिचुएशन में बताता हूँ कि Q4 के रिजल्ट में भी कंपनी कितना अच्छा बिजनेस करके दिखाया है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस करके दिखाया है। यहाँ पर और बात करें कंपनी के रेवेन्यू, क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी अच्छा रेवेन्यू दिखाती है। सभी क्वार्टर्स, यहाँ पर मैं आपको 4 क्वार्टर के रिजल्ट दिखा रहा हूँ, सभी में आपको कोई ऐसा रेड निशान नहीं दिखेगा, सभी ग्रीन निशान में कंपनी बिजनेस करती है। आप यहाँ पर एक फंडामेंटल एनालिसिस का मैं आपको कुछ अच्छा एक तरीका बता दूं कि यहाँ पर कभी भी क्या करने का, न्यूज़ में जाके देखने का कि इस कंपनी से रिलेटेड कोई बैड बात है क्या, क्या ऐसी कोई न्यूज़ आई चुकी है कि इस कंपनी में कुछ ऐसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे तरीके का प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। आप इसके ऊपर आ जाते हैं कि एक साल में कंपनी रिटर्न कितना देती है, तो यहाँ पर देखिए एक साल में तो उतना कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है यहाँ पर कंपनी, बट यहाँ पर मुझे तो लगता है 5 साल में आपको ज़रूर रिटर्न अच्छा खासा देगी। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पर 404% का रिटर्न। और मैं आपको एक साल में इतना अच्छा रिटर्न क्यों नहीं दे रही, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कोरोना वायरस से रिलेटेड पूरी तरीके से करेक्शन आ चुका था और बाद में कंपनी वी शेप में इंप्रूवमेंट दिखाती है। ये तो खास कंपनी की निशानी होती है, ये समझ लीजिए। क्या होता है, डाउन ट्रेन आने के बाद भी जितनी तेज़ी से वो उभरती है उसी को तो कहा जाता है खास कंपनी। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो वो भी कुछ ना ज़्यादा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। डिविडेंड यील्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये अंडरस्टैंडिंग करेंगे ना तो आपको पता चल जाए। आप क्या कीजिए, कभी आपको टाइम मिले तो गूगल पर जाइए और डिविडेंड यील्ड चीज़ क्या होती है उसके लिए सर्च मारिए, आपको पता चल जाता है क्या चीज़ होती है। एनालिसिस करने के लिए आपको लगता है कि 2-4 शब्द बता दिए, ऐसा नहीं होता भाई। आप यहाँ पर खुद सर्च मारिए, आपको तो बहुत कुछ समझ में जाएगा। लर्निंग पर्पज से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर चीज़ें सीखने को मिलती होगी। यहाँ पर आगे बात करेंगे इस कंपनी के कुछ बिजनेस से रिलेटेड और कहाँ पर बिजनेस करती है। यहाँ पर आपको नाम पता चलता होगा इंद्रप्रस्थ, मैं आपको और रिपीट कर देता हूँ। इंद्रप्रस्थ लिमिटेड गैस लिमिटेड इज इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग नेचुरल गैस मीन्स यहाँ पर एलपीजी बोल सकते हैं। और दूसरा बात करें तो इस कंपनी में जो यहाँ पर कुकिंग के रिलेटेड गैस बोलेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, यहाँ पर आईजीएल सप्लायर्स है, नेचुरल गैस और कुकिंग्स एंड व्हीकल्स का फ्यूल्स होता है। यहाँ पर आपको पता होगा व्हीकल्स रिलेटेड जो फ्यूल्स होता है उसमें भी कंपनी अच्छा खासा अपना योगदान देती है। आपको पता होगा कि रिक्शास होते हैं, कुछ व्हीकल होते हैं वो गैस पर चलते हैं, आपको पता भी होगा। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जितना भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि मैं जितनी बातें बता रहा हूँ वो आपको समझ रहे हैं आप। तो इसके साथ इस कंपनी के रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी का एरिया बात करें तो एक पूरी तरीके से दिल्ली स्टेट में काम करती है। बोलते हम बोले तो दिल्ली है इंडिया की जो राजधानी है उसमें कंपनी काम करती है। मैं आपको खास करके दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर इस कंपनी का दिल्ली में काम करती है। और दिल्ली में इस कंपनी की जैसा कि हम बोलते हैं पेट्रोल पंप होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर गैस भरवाने के लिए जहाँ पर कंपनी के कुछ यहाँ पर पंप्स अवेलेबल है। इसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो पूरी तरीके से कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करती है। और कंपनी के यहाँ पर वेबसाइट पर आप यहाँ पर विजिट कर मारकर यहाँ पर इस कंपनी के बिजनेस और भी डिटेल देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर इस कंपनी के मार्केट कैप और यहाँ पर सभी बातें देखेंगे। बट यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस कंपनी की क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, कंपनी क्या है, नेटवर्क कैसा है इसका। तो पाइपलाइन की इस कंपनी ने, यहाँ पर पाइपलाइन के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कंपनी का पाइपलाइन से रिलेटेड सप्लाई है। नेचुरल गैस
बोलते हैं उसे। तो आप पता भी होगा कि दिल्ली जितने हाईटेक सिटीज़ है, जितने भी अर्बन एरिया है, उसमें क्या है तो जो गैस के रिलेटेड क्या है पाइपलाइंस बिछाई हुई है, तो उसका बेनिफिट सभी को होता है। और इंद्रप्रस्थ इसके भी पाइपलाइंस अवेलेबल है पूरी दिल्ली में। तो ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है वो दिखाना मुझे ज़रूर लगता है। वीडियो लंबा हो जाता है, क्या होता है सभी बातें समझाने बहुत ज़रूरी होती है ना, तो इसलिए वीडियो लंबा होता है। तो देखा करिए, सभी बातें आपका नॉलेज तो बढ़ाएगी और साथ साथ आपको कंपनी के रिलेटेड इंटरेस्ट भी तैयार होते जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें दिखाने के बाद मैं आपको इस कंपनी से रिलेटेड कुछ आगे भी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता रहा था पाइपलाइन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन इन दिल्ली। तो दिल्ली के जितने हाईटेक एरियाज होते हैं, जितनी यहाँ पर कॉलोनीज है, वहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके साथ इस कंपनी का मार्केट कैप पर नज़र डालेंगे और इस कंपनी के कहाँ पर जो शेयर गिरवी रखे क्या उसके बारे में हम सोच लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इस कंपनी का हाईएस्ट वैल्यूएशन तो 534 रुपये का हाईएस्ट बना दिया कंपनी ने। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो आपको 31,000 करोड़ मीन्स यहाँ पर 31,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, राउंड फिगर में बता दूँ। और इस कंपनी की मैं आपको कर्जे की बात करूँ, मुझे ये तो पसंद है ना कंपनी का, मैं आपको इसलिए मुझे क्या है आपको यहाँ पर वीडियो दिखाने से ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप यहाँ पर कोई भी वीडियो देखकर कोई भी चले जाए। मुझे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं कौन से शेयर के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी शेयर परचेस करने से पहले उसकी डेप्थ देख लीजिए, कुछ अच्छी बातें देख लीजिए, तब पैसा लगाइए। आप यहाँ पर कोई भी शेयर में पैसा लगा देंगे ना तो फंस जाएंगे बाद में, फिर आपको तकलीफ होगी। यहाँ पर 12% की यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ देखेंगे 27% की, प्रमोटर होल्डिंग 45%। यहाँ पर और भी की बात करें तो इस कंपनी के कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, इस कंपनी के पास कैश भी अच्छा खासा कमाती है। इस सभी बातें देखने के बाद और मैं आपको बता दूँ इस कंपनी के कितने शेयर यहाँ पर मार्केट में इशू हुए, तो 70 करोड़ शेयर की क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल है इस कंपनी के पूरे। ऐसी सभी बातें देखने के बाद मैं आपको इस कंपनी कुछ पॉजिटिव ट्रेंड की बातें दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आएगी कंपनी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात है, सभी कंपनी की स्ट्रेंथ की बात है। देखिए मैं बोलता हूँ इसमें कोई लिमिटेशन की बात यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी है। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि कंपनी कितनी अच्छी है। यहाँ पर कंपनी के देखिए स्ट्रेंथ की बातें मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ। गुड रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, शो गुड प्रॉफिट करती है कंपनी, हैज़ अ show good profits and revenues. Company has been the maintain the healthy ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी है कंपनी का। कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री कंपनी। अभी तो मैंने दिखाई दिया हूँ कि कर्जा इस कंपनी पर कोई भी एक पैसे का नहीं है। कंपनी हैज़ अ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड कंपनी हैज़ बीन द मेंटेन द इफेक्टिव एवरेज ओपनिंग मार्जिन ऑफ। यहाँ पर सभी परसेंटेज कंपनी है, इतनी बड़ी लिस्ट है, पढ़ के देखें तो समझ जाएगी कितना अच्छी बात है कंपनी में। ये सभी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको एक चीज़ दिखा दूँ, आज के रिलेटेड इतने ट्रांजेक्शन कितने हुए इस कंपनी में, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर ट्रांजेक्शन कितने हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए लगभग कितने शेयर्स यहाँ पर परचेस किए गए इसके, तो आपको नजर आएंगे 23 लाख शेयर्स की क्वांटिटी यहाँ पर परचेस और सेलिंग की गई है 22% की। और यहाँ पर मैं बता दूँ इस कंपनी पर कितना डिविडेंड देती है, मैंने बताया था कि आपको बता दूँ कि डिविडेंड कितने परसेंट में देती है। तो लगभग कंपनी पर ईयर पर और क्वार्टर बाय क्वार्टर बोले तो साल में 2 से 3 बार रिजल्ट देती है और यहाँ पर आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती है। 2017 में 2 बार दिया है, 16 में दिया है, डिविडेंड देती है, स्प्लिट भी करती है, सभी बातें अच्छी है। यहाँ पर प्रमोटर ने एक भी पैसे का शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं, सबसे पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट बात समझ चुके होंगे। ये आपका कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखिए और वीडियो देखिए, आपको सभी इंटरेस्टिंग और बढ़िया से बढ़िया नॉलेज दूंगा। थैंक यू सो मच।